समंतरम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणन ध्यान धरणम कुल समोहोदारणम। परम सत्कारयोग धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज स्टेज ते विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज, पंडाल च बैठी समूह सत्संग जियो, आप सब नूं दास वालों जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। 12 माह मगर महीना बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चढ़िया मगर है सखी गावो प्रभ के गीत, संता संगत पाए कर गुरुदेव सिमरो नीत। तन मन तन सब अर्प कर ऐसी करो परीत। चढ़िया मगर है सके गाओ प्रभ के गीत, संता संगत पाए कर गुरुदेव सिमरो नीत। तन मन धन सब अर्प कर ऐसे करो परीत। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। अज असीं सारियां संगतां हर महीने वांग मगर महीने दी जो संक्रांति है उहदे उपर गुरु घर विच जुड़ बैठे हाँ। हर संक्रांति असी गुरु घर तो शुरू करते हाँ ते अज सुबह तो लैके शाम तक जितने लंगर का प्रबंध है वो श्री जोगराज जी कमांडेंट ते नाल ही रवि कुमार सांबा तो रिटायर हुए हैं। दो परिवार वालों ये सेवा लंगर दी चाह दी कड़ा प्रसाद की सारिया सेवावां ये दो परिवार ने लईया हुई हैं। सतगुरु जी के चरणों च बेनती उन्होंने गुरु पातशाह मेर मर्याद रखी, नाम जपन सेवा करने का इसी तरह पालन गुरु जी देंदे रहे। गुरु लोगों ने चाहे 12 माह कहे चाहे उन्होंने वार कहे, हर
जगह ते सानू उपदेश दिता है। जिस तरह पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी चो शब्द लिया, चढ़िया मकर ही सखी गावो प्रभ की। इत्थे मकर महीने का भाव है मनुखी चोला पा के ऐ जीव तेनू ये जो मनुखी चोला मिलिया, चढ़िया मकर कहने का भाव जो मनुखी चोला तू पाया है, इहदे विच करना की है? मालिक नू याद करना है, क्योंकि बाकी कर्म होर भी जामिया च हो जाते ने। असी अपने रहन वास्ते घर बनाया है, जानवर भी आलने बना लेंदे ने, रुड्डां कढ लेंदे ने। असी अपना पेट पूरा करते हाँ, जानवर भी कर लेंदे ने। असी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हाँ, जानवर भी करते ने। ते जेकर असी इतना भी काम नहीं किया, फिर ते जानवरां तो भी गए गुजरे हाँ। बच्चों की असी परवरिश नहीं की, अपना घर नहीं बना सके, नशियां च पे रहे, अवगुणां च पे रहे। वो तो जानवरां तो भी गया गुजरिया। कुछ लोगों ते गरीबी हुंदी है, कुछ विकारां करके अवगुणा करके अपना चंगा घर भी नहीं बना सके। मैनू याद है ताड़ागढ़ के नजदीक ही पिंड दरसोपुर है। अज तो 10 साल पहला की शायद गल होवेगी, कोई उत्थे मौत होगी, मैनू अफसोस ते जाना पिया। जदों उस घर दे विच गए, एक ही कमरा सी, टुटे हुए बाले सन, बड़ी मुश्किल अड़िया होया सी कमरा। तो मैं सोच रहा सी कि बजुर्गां ने किस तरह का टाइम पास किया। शायद उन्होंने दे बच्चे जेड़े नहीं होणगे, तो पता लगा एक बच्चा उन्होंने सरकारी नौकरी ते है, दूजा भी काम करदा है। जेड़ा सरकारी नौकरी है उन कमरा बाहर घर बनाया होया, इत्थे दूसरा बच्चा रहिंदा। तो मैं सोचिया शायद बीमार होवेगा बेचारा, जिदे करके उहदे कोलों एक घर वधिया नहीं बनिया। आखिर उहदा बच्चा वो आ गया, बड़ा जवान सी, बड़ी सेज सी। इतनी सेज दे हुंदियां तो घर बन जाना चाहिदा सी, पर जदों मेरे होर कोल नजदीक आया तो शराब की बदबू आ रही सी उहदे कोल। प्यो मरिया है, अजे 10 दिन नहीं होए, शराब पीन चला गया, शराब की दुकान। ऐसे लोग अपना आलना भी ठीक नहीं बना सकते, ते ऐसे लोग तो फिर जानवरां तो भी गए गुजरे ने। पर नहीं, गुरु जी ने कहा असी जानवरां तो महान बनना है, उत्तम बनना है। ये कर्म ते करने ही करने हैं। तो इहदे नाल नाल की करना है? गुर सेवा हर भगत कमाई, तां ए मानस देहे पाई। उहदे नाल नाल असी सेवा भी करनी है ते सिमरन भी करना है। जिहड़े वो कर्म वो ते करने ही करने हैं, उन्हां तो वांझे नहीं रहना। लेकिन उहदे नाल नाल सेवा, अपने परिवार विच बजुर्गां दी सेवा असी करनी है। टाइम मिलता तो समाज सेवा करो, जिस तरह ये इंग्लैंड के जो सेवादार आए हुए हैं, समाज की सेवा च जुड़े हुए हैं। प्रभु दे गीत गाना पाव प्रभु नू याद करो, मनुखी चोला पा के। संतां संगत पाए कर गुरदेव सिमरो नीत। संतां दी संगत च जा करके ज्ञान नू प्राप्त करके उन्हां दे पासों जिहड़ा शब्द मिलिया उहदी कमाई करना मनुखी चोले दा फर्ज है। असी महापुरुषां दे चरनां च गए, ये नहीं है कि केवल उत्थे मत्था टेक लिया। केवल गुरु नू मत्था टेकना काफी नहीं है, केवल गुरु तो नाम लेना काफी नहीं है।
गुरु जी ने कह जो बचनी तोर मोर मन माने, जन क्यों पूर्ण दीजै। जो गुरु ने सानू बचन के ने उन्होंने भी अपने जीवन च अपनाना है। जो उन्होंने उपदेश के ने उन्होंने चलना है। जेकर असी उन्हां दे उपदेशां ते नहीं चलते तो ये जीवन का कोई फायदा नहीं है। शब्द लैन का कोई फायदा नहीं है। गुरु वाले बन का कोई फायदा नहीं। असी गुरु वाले कादे होए जे गुरु दे उपदेश ते चले नहीं। गुरु ने ते क्या सी सुरसरी सल्लल किरत बार नीरे संत जन करत ने पानन। शराब चाहे गंगा जल दी भी क्यों ना कड्डी होवे, कदे सेवन नहीं करनी ते सामनू असी शराब लैके बह जाइए तो गुरु दे सेवक असी कादे होए। असी नू गुरु नू कादे मनन वाले होए। असी गुरु दे सेवादार किधरों होए। गुरु जी दे सच्चे सुच्चे सेवक बनना, जो उपदेश के है उन्होंने मनना और तन मन तन सब अर्प करो, ऐसी करो परीत। सतगुर दे नाल प्यार कैसा करना है, प्रेम कैसा करना है, अपना तन मन तन सारा कुछ उन्होंने अर्पण कर देना कि उन्होंने मेरा कुछ नहीं है। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, गुरु जी ने अपनी बाणी दे विच कहा, जिस तरह दूसरी जगह ते भी तन मन अर्पियो, पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। असी प्रभु दे अगे कई चीज़ां दा चढ़ावा चाढ़दे हां। मैं देख रहा सी किसी ने लड्डूआं दा प्रसाद लिया होया, किसी ने फ्रूट दा प्रसाद लिया होया, कोई सेवा पा रहा है। तो गुरु जी ने ज्यादा कहा तन मन धन। धन च ते चीज़ां आ गईयां, दो चीज़ां बाकी ने, पैसे ने, तन ते मन। ये असी अर्पण क्यों करना हुंदा है। मैनूं सुट्टी जी एक इतिहास याद आ गया। राजा जनक ने गुरु बनाना है। राजा जनक दे मन दे विच आया मैं कोई गुरु बनावां। गल चल रही है तन ते मन असी अर्पण क्यों गुरु नूं करदे हां। ये अर्पण करन लई क्यों क्या है। मन वेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। मन गुरु नूं देन वास्ते क्यों कहा है। राजा जनक मन दे विच सोच आई मैं कोई गुरु बनावां। तो राजा सी उसने टंडोरा देता मैं किसी नूं अपना गुरु बनाना है जिहड़ा मैनू ज्ञान देवेगा। इतनी तरीक नूं मेरे दरबार विच पहुंचो। राजा नूं ज्ञान देन वास्ते बड़े बड़े महान संत विद्वान आने शुरू हो गए। अष्टावक्र जी ने सुनिया कि अज राजा जनक दे दरबार विच बहुत ज्यादा संत इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने राजा जनक नूं ज्ञान देना है। अष्टावक्र दे मन च आया उन्हां महापुरुषां दा ज्ञान मैं भी सुन लवांगा, मैं भी किसी तरीके उत्थे पहुंचा। पर अष्टावक्र कोलों आपे चलिया नहीं सी जांदा। अष्टावक्र कोलों आपे तुरिया नहीं सी जांदा। तो की होया अपने पिता श्री नूं कहा ऐ मेरे पिता मैनू राजा जनक दे दरबार च किसी तरीके पहुंचा सकते हो। राजा जनक ने कहा हाँ। अपने पिता ने कहा हाँ मैं राजा जनक दे दरबार तैनू पहुंचा सकदा हाँ। किन्नू क्या अष्टावक्र नूं अपने बेटे नूं। उहदे कोलों आपे क्यों नहीं सी चलिया जांदा क्योंकि उहदे शरीर नूं 8 वल पैंदे सन। बक्कड़ दा मीनिंग है वल, अष्ट दा मीनिंग है 8। 8 वल पैंदे सन शरीर नूं। मुंह किसे पासे नूं है, गर्दन किसे पासे नूं है, पेट किसे पासे नूं है, लत्तां किसे पासे नूं है।
इस करके उहदे कोलों आपे चलिया नहीं सी जांदा। पिता ने मुंडियां ते उठाया ते कित्थे लै गए? राजा जनक दे दरबार च। तो जिस तरह ही दरबार सजिया होया है, तुसी कई हजारां च बैठे हुए हो, इसी तरह वो संत महात्मा कई हजारां च बैठे हुए सन। जदों बैठे हुए सन तो अष्टाबक्कर नूं भी उहदे विच बिठा दिता। जिस तरह बहुत सारे ने सिरां ते रुमाल भगवे रंग दे पहने हुए ने, कुदरती राज अष्टाबक्कर दा सूट जो कपड़े पहने सन भगवे रंग दे सन। जदों पिता ने उत्थे जाके उसनूं उतारिया तो सारे हसन लग पे, क्योंकि कपड़े भगवे सन। उन्हां नूं लगा कि ये भी राजा जनक दा गुरु बन आया है। तो एक दूजे नूं इशारे करके दसन लगे। साडा इसे तरह की सोच हुंदी है, ये भी राजा जनक दा गुरु बन आया। उन्हां नूं ये नहीं पता कि साडे दर्शन करना आया। की कह रहे ने? राजा जनक दा गुरु बन आया। तो उहदे पिता परेशान हो गए थोड़ी। कहने लगे, बेटा एवें इत्थे आए, चल वापस चलीए, ये तेनू जलील करनगे। कोई गल नहीं पिताजी, बोल लैन दो, मैनू कोई असर नहीं हो रहा। वो तरह तरह दीयां गल्लां करन लगे। लै जिहड़ी चीज खाण नूं ही ना जी करे वो खाएगा किस तरह? बता, जिहड़ी देखण नूं ही ना चंगी हो। कहता पावे देखण नूं नहीं चंगा तो राजा इनू गुरु किस तरह बनाएगा? उन्हां दे गल्लां गुल्लां करदे ही राजा जी भी आ गए। इसी तरह से तेज लगी हुई सी। जिस तरह गुरु जी दी पालकी है, इस तरह उहदे ते एक घोड़ा खिलारिया होया। अजीब सी सीन सी उस स्टेज दा। तो राजा जनक घोड़े दे आके नजदीक खलो गया। संत भी हैरान सन कि किसी गुरु दी अवतार दी पिक्चर हुंदी, इन घोड़ा खिलारिया होया स्टेज दे उपर, ये की ड्रामा है? तो राजा जनक ने उन्होंने सीस चुकाया ते बोले, ऐ संत जनो, मैं तुहाडे विचों किसे नूं अपना गुरु बनाना चाहता, पर मेरा गुरु वो होवेगा, मैं घोड़े की रिकाब च पैर धरना है ते घोड़े ते चढ़ना है। रिकाब समझते हो? घोड़े ते चढ़ने लई एक उन्होंने रिंग जी लाई हुंदी, उन्होंने रिकाब कह देंगे। घोड़े की रिकाब च मैं पैर धरांगा, घोड़े दे चढ़दे तक मैनू जो ज्ञान दे देवे। घोड़े की रिकाब च पैर धरिया जाए तो घोड़े दे चढ़दे तक पूरा मिनट एक नहीं लगता, कुछ सैकंड ही लगते नहीं। तो सोच च पै गए सारे ही संत महात्मा कि मैं ते 10 साल गुरु की संगत कीती सी तां जाके मैनू ज्ञान होया। कोई सोचन लगा मैं 20 साल संगत कीती मैनू तां जाके ज्ञान होया। कोई कहंदा मैं 15 साल संगत कीती मैनू तां जाके ज्ञान होया। राजे नू एक मिनट च ज्ञान किस तरह दिता जाए? बड़े हैरान हुए बेचारे। कोई नहीं बोलिया कि मैं तेनू ज्ञान दिंदा हां। राजा जनक नू लगा कि शायद इन्हां नू मेरी गल दी समझ नहीं लगी। राजा जनक जी ने फिर हाथ जोड़े, सब नू जय गुरुदेव बुलाई, नमस्कार कीती ते कहन लगा, ऐ संत जनो, मैं तुहाडे विचों आप नू किसे नू गुरु बनाना चाहता, पर मेरा गुरु वो होवेगा, मैं घोड़े दी रिकाब च पैर धरां जो घोड़े दे चढ़दे तक मैनू ज्ञान दे देवे। फिर सारे चुप। राजा जनक ने वेख्या फिर चुप ने। राजा जनक तीसरी बारी बोलिया, ऐ संत जनो, की तुसी मेरी गल समझ नहीं रहे? अष्टाबक्कर जी बोल पे,
कोई नहीं बोलिया। कौन बोलिया? अष्टावक्र जी। कहने लगे राजा तेरी गल सारे ही समझ रहे ने, पर सानू यह पता नहीं लग रहा कि तेनू ज्ञान चाहिदा कादा है। तो क्या मैनू ज्ञान हो जावे? कहंदे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। हो राजा जे तेनू ब्रह्म ज्ञान की जरूरत सी ते इत्थे ब्रह्म ज्ञानी इकट्ठे करने सन, तू तां सारे चमड़े दे व्यापारी इकट्ठे कीते हुए ने। चमड़े दे व्यापारी पहला चमड़े दा व्यापार कोई नहीं सी करदा। 50 साल पहला भी घट ही चमड़े दे व्यापारी दूसरे लोग सन, केवल चमार ही करते सन। उन्होंने लगा सानू चमार बनाता है, क्योंकि उन्होंने नजरां जेड़ा चमड़े का व्यापार करने वाला व्यापारी है वह घट समझ, वो गरीब है, नीचा होंदा। अज ते चमड़े का काम ही सारा वड्डे वड्डे लालियां कोल चला गया, बेचारियां कोल रहा ही नहीं। जदों ये काम करते रहे उहदा नाम चमड़ा सी, हुण वो काम कर लगे उहदा नाम उन्होंने लैदर रख लिया, इंग्लिश च ना हो गया। जदों साडियां बच्चियां नचदियां ही इन्हां कुछ होर ही गंदे शब्द नाल बोलिया जांदा, उन्हां दियां नचन लगियां ते उन्हां नूं हुण एक्टरां कहंदे ने, ना चेंज करते। राजा अगर तेनू ब्रह्म ज्ञान की जरूरत सी तो कौनां नूं इकट्ठे करना सी? ब्रह्म ज्ञानियां ने। ये चमड़े दे व्यापारी ने, वो गुस्से च आ गए सारे संत महात्मा। राजा इंसानू चमड़े दे व्यापारी क्या, अपनी वाल ते वेख लवे। राजे ने भी अजीब जा लगा कि इतने इतने वड्डे संत महात्मा और ये बोल रहा है चमड़े दे व्यापारी। इन्हों बहुत घटिया शब्द नाल इन संबोधन किया। राजा भी कह लगा तू अपनी शकल ते देख पहला। कहंदा राजा मेरी शकल नूं की लगा? कहंदे तू वेख अपनी शकल, वेखी नहीं कदी? कहंदे हाँ राजा, इन्हां दे दिमाग च भी वही है जो तेरे च है, तू भी चमड़े का व्यापारी है। राजा मेरे शरीर नूं वल पै रहे है ना। राजा मेरी गल ध्यान नाल सुन, दरिया नूं नदी नूं बहुत वल हुंदे ने, लेकिन पानी नूं कोई भी वल नहीं हुंदा। मेरे शरीर नूं वल नहीं, मेरी आत्मा नूं कोई वल नहीं। अगर ये राजा ब्रह्म ज्ञानी लोग ने तो इन्हां नूं कहो तैनू ब्रह्म की पहचान दसन, तैनू ब्रह्म ज्ञान दे, मैं तैनू ब्रह्म ज्ञान दे सकता। घोड़े की रिकाव च पैर तरेगा, घोड़े दे चढ़दे तक सारे हैरान परेशान, ये ब्रह्म ज्ञान दे देगा। घोड़े की रिकाब च पैर तर के घोड़े दे चढ़दे तक इतनी जल्दी? राजा खुद हैरान। राजा क्योंकि मेरी आत्मा निर्मल है, मेरी आत्मा नू कोई भी वल नहीं है, मेरे शरीर नू वल है। राजा इन्हां दी आत्मा नू वल है। इन्हां नू कह कि तेनू ब्रह्म ज्ञान देन। इतिहास दसदा है कि किसी च जरूरत नहीं पई कि उन्हां नू वो ब्रह्म ज्ञान दे सकन। उन्होंने कहा राजा साडे कोलों नहीं दिता जाता, इहदे कोलों ले लै। उन्होंने कि ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान सन। जेकर असी इनू इतनी जल्दी ज्ञान नहीं दे सकते, इतनी जल्दी ज्ञान एक मिनट च ज्ञान किस तरह दे देवेगा? गल बड़ी हैरानगी वाली सी। सारा चुप कर गए कि किस तरह ज्ञान देगा? राजा अगर ज्ञान लेना होए तो पहला गुरु बनाना पैंदा है, तू मैनू गुरु मनन लई तैयार है? राजे नू लग्या होर ते कोई ज्ञान देन लई तैयार नहीं होया। कहंदा हाँ मैं तेरे गुरु मनन लई तैयार हाँ, पर जे ज्ञान देवेगा? कहंदा ज्ञान मैं देवांगा। हाँ तू मेरा गुरु होया। कहंदा राजा
केवल गुरु कहण नाल नहीं, गुरु नूं पेटा करनी पैंदी है। कहंदे मैं जानदा हां, तन मन धन जो गुरु जी ने कहा अर्पण करो, जो गुरु जी कह रहे ना। इसी तरह राजा जनक कहंदा मैनू पता है तन मन धन गुरु नूं अर्पण करना पैंदा। फिर राजा किदा कहंदा तेरा, कहंदा फिर चढ़ घोड़े। राजे ने घोड़े दी रिकाब च पैर तरिया, जदों घोड़े ते चढ़न लगा कहंदा राजा इको ही सैकंड, मन किदा कहंदा तुहाडा, तू मेरा मन कहंदा तू घोड़े ते नहीं चढ़ेगा, मन मेरा है, मन तेरा नहीं है। मेरा मन कहंदा तू घोड़े ते नहीं चढ़ेगा। जदों कहा ना मेरा मन कहंदा तू घोड़े ते नहीं चढ़ेगा, तो राजे नूं ज्ञान हो गया जे मन गुरु नूं दिता होएगा ना ते वाकया विकारां च नहीं पवेगा। राजे नूं ज्ञान हो गया। इस करके असी भी तन मन गुरु नूं अर्पण करना। जिन्हां ने कीता वो विकारां च नहीं पैंदे, उन्हां दे घर लड़ाई झगड़े नहीं हुंदे, क्योंकि उन्होंने मन गुरु नूं दे दिता। हुण कोई कुछ कह भी दे वो चुप रहिंदा, शांत हुंदा, क्यों उहदा मन है ही नहीं। वो विकारां च शराब नहीं पीवेगा, कुछ पी लेंदे आ, उन्होंने मन गुरु नूं दिता नहीं, झूठ बोलता उदों कि मैं तन मन देता गुरु नूं दिता नहीं। जे दिता होए तो मन किस तरह साडा हो जाएगा, किस तरह विकारां च चल जाएगा। इस कारण गुरु जी कहंदे ने अपना तन मन गुरु नूं देना। मन देता तो विकारां च नहीं दे जाएगा, तन देता इहदा अहम नहीं रहेगा, अहम नहीं रहा तो जिस तरह पिछले सत्संग चैतवार मैं दसिया सी कि आईने को साफ किया तो मैं नजर आया, जब मैं को साफ किया फिर तू नजर आया, जदों मैं खत्म हो गई तो मालिक आ गया। इस करके तन मन अर्पियो पूज चढ़ावो। इस करके असी तन मन अर्पण करना। गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, त्याग लोभ मोह अहंकार सब गुरुदेव की करो प्रीत। गुण वाक सब त्याग कर संत वचन तर चेत। त्याग लोभ मोह अहंकार सब गुरुदेव की करो प्रीत। गुण वाक सब त्याग कर संत वचन तर चेत। गुरु जी कह रहे ने त्याग लोभ मोह अहंकार सब ते गुरु की करो प्रीत। जिथे गुरु जी ने कहा तुसी शब्द दे नाल जुड़ना है, नाम दी कमाई करनी है, उथे लोभ मोह अहंकार नूं भी त्यागना है। ये अवगुणां दा त्याग करना है। अगर ये अवगुण साडे विच होणगे, शब्द दे नाल जुड़े हाँ, साडे ते रंग नहीं चढ़ेगा। कपड़ा साफ होवेगा तां ही रंग वधिया चढ़ेगा। कपड़ा गंदा है तो उहदे ते रंग इन्ना वधिया नहीं चढ़ता। इस करके मन नूं पवित्र करना। तो पवित्र मन नूं करन लई सत्संग है। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, माग मंजन
संग साधुमा तूड़ी कर इसिनान, हर का नाम ध्याए सुन ते सबना नू कर दान। जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान। सत्संग च आन करके साडे चों आस्ता आस्ता ये विकार खत्म हुंदे जांदे ने, जिन्हां लई गुरु जी ने कहा तो जदों विकार खत्म हो गए, फिर नाम दे नाल शब्द दे नाल जदों असीं जुड़दे हां ते नाम दा रंग चढ़दा है। इसलिए गुरु जी ने सानू जिथे शब्द की कमाई लई कहा, उत्थे इन्हां विकारां नूं त्यागण लई भी कहा। मैनू बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने सारे विकारां नूं त्याग, उन्हां च अहम नहीं है। कितने कितने वड्डे अफसर हुंदे ने, सारियां दी सेवा करते ने, ये सारा कुछ अहम नूं त्याग के, अहंकार नूं त्याग के होया। गौण वाक सब त्याग कर ते संत बचन धर चीत। कहंदे होर होर एवें कूड़ दियां गल्लां नूं त्याग के, कूड़ दे गीतां नूं त्याग के, उन्हां नूं छड्ड करके मालिक वल जुड़ो, मालिक दा जस गाओ, चलदे फिरदे गुण गनांदे रहो, ओदे मालिक दे नाम नूं। इहदा असर हुंदा, इहदा असर होवे। ते फिर गुरु जी कहंदे ने तन मन धन ये हंकार है, अपना कसू ना मान। कहंदे जो भी दुनिया दे विच तैनूं मिलिया होया, इहदा हंकार नहीं करना। समझना ये जो कुछ है मालिक दा है, ईश्वर दा है, मेरा कुछ भी नहीं है। असी किसी चीज का अहम नहीं करना, हंकार नहीं करना, मैं नहीं लिया। गुरु जी ने अपनी बाणी दे विच कहा है, क्योंकि मैं बुरी बला है, सको नानक से पाग। कहे कबीर कब लग रहे, रोई लपेटी आग। मैं इतनी बुरी बला है, जिस तरह टीर सारी रुई लै लवो, उहदे विच थोड़ी जी अग्नि रख देवो ते अंदरों अंदरी जला के उन्नू मुट्ठी पर राख बना दिंदी है। इसी तरह इंसान जितने मर्जी चंगे गुण होण, जिन्हां दे विच मैं आ गई, सारे चंगे गुणां नूं खत्म कर दिंदी है। जितना मर्जी पैसा है, जितना मर्जी अमीर है, साडे अपने ही खास ही लोग सन समाज दे। मैं स्पष्ट तौर पे नहीं उन्हां दा नां लेना चाहांगा। दो होना चाहिए, अफसर ने, डॉक्टर ने, बड़ी अमीर फैमिली है, उन्हां दी मदर दी मौत हो गई। मैनू पता लगा, मैं कुदरती उधर गया होया सी। मैं कहा जांदी जांदी मैं 2 मिनट अफसोस कर ही जाना। संस्कार सी, मैं कहा संस्कार दे टाइम मैं लकड़ी दे चलना, साडी जो रीत है। तो मैं उस घर च चला गया जदों, तो थोड़े जे लोग बैठे हुए, 7-8 लोग थोड़ी जी होर आ गए। संस्कार दे टाइम पे अहीं बाहर निकले तो बहुत मुश्किल नाल 50 लोग बने। पिंड सी, इतने अमीर, इतना इन्हां दा नाम, ये चक्कर की होया। चलो संस्कार होया, मैं पिंड दे विचों दी गुजर रहा सी, ते सामने काफी 50-60 लोग खलोते हुए। उन्होंने रोकया, मैं रुक गया। कहंदे पता लगा सी, अहीं आख्या दर्शन कर लेंदे हां। मैं दर्शन ते तुसी कर ले, पर वो उन्हां दी मदर दी डेथ हो गई, कोई उत्थे गया नहीं तुसी? कहंदे बाबा जी उन्हां च मैं बहुत है। कहंदे मैं बहुत है की मीन? कहंदे बस किसी नूं बुलांदे नहीं, वो जदों गल कहंदे है
माई भी जिहड़ी मर गई कहंदी मेरे परिवार वर्गा दुनिया च है ही कोई नहीं। मैं कहा ये तो सच है तो सच बोल रही सी, लेकिन मैं करके कोई उन्हें बुलाना पसंद नहीं सी करता। इतनी बुरी बला है ये। मैं जदों साडे च अहम आ गया, हंकार आ गया किसी भी गुण का, तो कोई भी चंगा गुण साडे च नहीं रहेगा। उन्हां च बड़े चंगे गुण सन, लेकिन उन्होंने कोई बुलाउण वास्ते तैयार नहीं, कोई बुलाउण वास्ते तैयार नहीं। सारा कुछ है। अवगुण केड़ा है? मैं। ये बदोबदी वैसे आ जाती है, असी लियाउंदे नहीं है, बदोबदी आ जाती है। असी जन्म लिया, थोड़े समय बाद ही मैंने जन्म लिया। असी जवान हुंदे गए, मैं भी जवान हुंदी गई, आखिर मैं साडे नाल विआही गई। ऐ साडा इस एरिए च मैं नवा नवा जदों आया ते लोकी अंध विश्वासां दे विच हुंदे, वो जड़ियां खेडदे सन इधर दे लोग। तो भाद्रों महीने च खास करके वो जोड़ां च दर्दे, वो तो कुछ चेले सानू खड़ांदे सन उन्होंने, तो दर्दां दुर्दां ठीक हो जानियां, कुदरती पसीना आके ठीक हो जाता। अज भी दर्दां होण तो असी पैरासूटामोल लैंदे हैं ना, मीनिंग इन्ना ही कि पसीना आ जाता है, दर्दां खत्म, शरीर ठीक हो गया। तो उदों वो खेडना उन्होंने, सिर मारना, बड़ा नचना उन्होंने, तो शरीर चो पसीना आना ते जोड़ां दी दर्द थोड़े ठीक हो जाने, कईयां दे नहीं होने। तो उन्होंने पूछना इन्हां दे ठीक नहीं होए, कहंदे वो मसान इहदे नाल विआया गया, हुण वो पिछा नहीं सकदा। इसे तरह असी कोशिश करते हैं मैं तो सुट जाइए, पर मैं साडा पिछा नहीं छड्डदी, बदोबदी आ जाती है। पर जो गुरु जी ने पहलियां पंक्तियां च कहा, असी तन मन गुरु दा समझ लांगे, तन गुरु दा मन गुरु दा, फिर साडे च मैं नहीं रहेगी। इस करके असी गुरु जी दे शब्द दे नाल जुड़ने हाँ, तो दिलों होके जुड़ना है, मैं अपने च नहीं लियानी। गुरु जी शब्द दियां अगलियां पंक्तियां च फरमांदे, गर्भ करत जो इनसे आप कछु ना होत है, दिन हार हरदम मैं किया मैं करत हूँ, कूड़ा करे मान गर्भ करत जो इनसे सो नर है अनजान, आप कछु ना होत है, दिन हार हर दाम मैं किया मैं करत हूँ, कूड़ा करे मान। गुरु जी कहते हैं कि मैं किया मैं करत हूँ, मैं ये काम कीता है। कोई भी गल है जिहड़ा गुरमुख है वो मालिक ते सुटदा है, वो कदे मैं नहीं लियांदा। सतगुरु कबीर महाराज जी, उन्हां दा कारज प्रभु ने आप आके रास कीता। लोग सतगुरु कबीर जी की महिमा गान लगे तो कबीर जी ने मना करता कि मैं कुछ नहीं किया, ना कुछ करो
ना कर सको ना कुछ करे शरीर, करने वाला और है लोक कहत कबीर। कबीर मैं कुछ कीता ही नहीं, ना मैं कर रहा, करन वाला कोई होर है, लोग एवें कबीर कबीर करी जा रहे हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी नूं राजा हरदेव सिंह नागरमल ने हीरिया जड़त रथ ते बिठाया, अपने हत्थां दे नाल चवर चला रहे ने, और गुरु जी दे विरोधी ही लोग जिहड़े सन उन्होंने ही गलां च ढोलकां पाईयां होईयां, चिमटे ले हुए खड़तालां वजा रहे ने, गुरु जी दी महिमा गा रहे ने। ते गुरु जी ने देखिया पूरा अज नगर बनारस दे लोग सड़कां ते जुड़े हन, फुल्लां दी वर्खा हो रही है गुरु जी ते गुरु जी ने कहा ये वो लोग जेड़ी मेरी परसाई तो डरदे सन अज फुल्लां दी वर्खा कर रहे ने, मैनू डंडौतां कर रहे ने, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, मैं नहीं कुछ भी, मालका ये तेरी कृपा नाल होया, ये तेरी बख्शिश दे नाल होया, ये ओदियां ही बख्शिशां समझनियां। गुरु नानक देव महाराज जी उन्हां दी जदों वडियाई होण लगी तो उन्होंने भी कहता तुदे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा कोई नाम नहीं सी जानदा, ये तेरियां ही वडियाइयां ने, तेरियां ही कृपा ने, असी भी यही गुण लेना। कुछ भी मिलिया हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, ऐ बुद्ध कबहे ना नास। आम जेड़े लोग ने उन्हां दे विच एह मुहा जांदा है, हम बड़ कब, मैं बड़ा वड्डा कवि हाँ, मैं बड़ा ज्ञानी हाँ, मैं बड़ा वड्डा पैसे वाला हाँ, मैं बड़ा वड्डा दाता हाँ, मैं इतना दान कर देता है, मैं बहुत वड्डा संत हाँ, महात्मा हाँ। एक बुद्धि आ गई साडे च, ये है तो मालिक नहीं, क्योंकि जब हम होते तब तू ना ही, अब तू है मैं ना ही, अनल अगम जैसे लहर में ओदा जल केवल जल माही, जिथे मैं हुंदी है उथे वो नहीं हुंदा, जिथे वो आ जांदा है उथे मैं नहीं रहिंदी। प्रेम दी गली बहुत पीड़ी है, इहदे विच दो समा ही नहीं सकते। तो इस करके असी जेकर वाकिया ही गुरसिखे हाँ, गुरु दे सरदालू हाँ, ते साडे च भी मैं नहीं होनी चाहिए। गुरु जी शब्द दियां आखरलियां पंक्तियां विच फरमाउंदे हन, हर का दिया सो गुरु दिया, तै की दिया तेरा एक अहंकार है, अर्पण तिसको माना, नव प्रकार दीपगत एक है, सत गुरुदेव बिख्यान, जन रवदास करे भगत जो, शुद्ध प्यो तिसमान, हर का दिया सो गुरु दिया, तै की दिया तेरा एक अहंकार है,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਵਿਖਿਆਨ ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਕਰੈ ਭਗਤ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਓ ਤਿਸ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਮੋੜਿਆ? ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਿਆ ਦਿੱਤੇ, ਸੋਨਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਆਪਣੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਤੂੰ 10 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਵਲ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਖਾਂ ਤੂੰ, ਕਾਇਆ ਕੋਠੜਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਸਾਰ ਕੇ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਹ ਕਲਬੂਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜੜਤ ਜੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਂਗਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨ ਕਿਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਕਿਡਨੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ 12 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਡਨੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਡਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕਰਦੇ 50-50 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ 2 ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉੱਗ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਟਫ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਤਾ? ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਬੇਆਸਰੇ ਦੇ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। तो असी जे मालिक ने सानू कुछ दिता है तो ਉਹਦਾ एहसान थोड़ा जिहा ਉਹਦਾ कर्ज जरूर चुकाना। एक तो ਉਹਦਾ नाम जपना, दूजा ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੋਂ
अंगां चो सेवा जरूर कोई कर लेना। आखिर च गुरु जी ने कहा, जन रविदास करे भगती जो सुध पिओ तिस मान। कहंदे जेड़ा भगती करेगा, गुरु जी कहंदे जेड़ा शब्द की कमाई करेगा उदा मन पवित्र हो जाएगा, उदे घर च बरकतां आ जाणगियां और वो हमेशा खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि मालिक दा नाम लैन करके साडे च एक ऐसी वाइब्रेशन प्रभु वल्लों आउंदी है, ये बिल्कुल सच है। एक ऐसी वाइब्रेशन है, ऐसी ऊर्जा साडे च भर जाती है कि साडा जीवन आनंदमई हो जाता है, सुखदाई हो जाता है। एक दफा मैनू पता है साडे जेड़े गुरु जी सन उन्हां कोल कोई आ गया, कहन लगा मेरे सिर दर्द होंदी है, तुसीं किरपा करो मेरी दर्द ठीक हो जाए। गुरु जी ने आशीर्वाद दिता, सिर दर्द ठीक हो गया। वो कहन लगा मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। मैं है हो नहीं सकता, मैं मुढ़ तो ही इन्हां गल्लां ते आपोजिट रहा, स्कूल दे विच भी इसे तरह ही रोल रहे मेरे, तो मैं है नहीं हो सकता। कहंदा सच है। आखिर मैं एक विद्वान नूं पुछया, कहंदा हाँ, इंसान दे विचों एक ऊर्जा निकलती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जे तुसीं पॉजिटिव कड्डोगे पॉजिटिव निकलेगी, नेगेटिव कड्डोगे नेगेटिव निकलेगी। तो गुरु जी जो नाम शब्द के अभ्यासी ने उन्हां लई ये नामुमकिन है, ये मुमकिन है। ये नामुमकिन नहीं है कि वो आशीर्वाद दे देन ते सिर दर्द ओदी ना जाए, मुमकिन है। मैनू फिर याद आया, असीं बचपन च हुंदे सां, साडे पिंडां च अखंड पाठ रखे जांदे, उत्थे पानी रख छड्डदे लगे ते बाद च थोड़ा थोड़ा दिंदे लोकां नूं। कई घर च रख लेंदे ते थोड़ा जिहा पानी नूं पींदे। मैनू पता नहीं सी क्यों, पता लगा हो जो पाठी दिलों हो करके महाराज दी बाणी पढ़दा है, उहदे चों एक वाइब्रेशन निकलदी, एक ऊर्जा निकलती है जो उन्हां चीज़ां ते असर करती है। भगती करन दे नाल तुहाडे चों एक ऐसी ऊर्जा निकलेगी जो तुहाडे जीवन च चाहीदियां चीज़ां ऐटोमैटिक आउंदियां जाणगियां, जिहड़ियां नहीं चाहीदियां वो साडे नज़दीक नहीं आउंदियां। कहंदे ना भूत प्रेत नेड़े नहीं आउंदे। भूत कौन है? भूत कोई चीज़ नहीं, प्रेत कोई चीज़ नहीं। नैगेटिव जिहड़ियां चीज़ां जो साडे जीवन च सानू नहीं चाहीदियां ओही भूत ते प्रेत ने। नफरत, करोध, ईर्खा, निंदिया, चुगलियां सारियां आस्ता आस्ता ही साडे चों चलियां जाणगियां और साडा मन उस सतनाम लोक विच पहुंच जाएंगे। असीं उत्थे पहुंच करके आत्मा ने फिर क्या जो गुरु जी ने कहा, उस आत्मा की आवाज़ जो मेरे शब्द नूं गुरु जी कहंदे मन लैंदा, सब भगती कर लैंदा, उस मंजिल नूं पा लैंदा ते ओरू कह उठदी बेगमपुरा शहर को नाऊं, मैं उस वतन नूं पा लिया जिथे कोई भी गम नहीं है, दुख उथे कोई दुख नहीं है, उथे कोई चिंता नहीं है, उथे घबराहट नहीं है, डर नहीं है। वो मेरा ऐसा वतन है, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई, उथे सदी भी आनंद है। सो गुरु प्यारी सत्संगत जी, आओ असी भी मन नूं विकारां तो हटा करके उस सतगुर जी दे सतनाम शब्द दे नाल जुड़ के उस वतन नूं अपने जो मगर महीने दी संक्रांत, जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। एक आखिर च छोटी जी बेनती है, गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस तरह मैनू लग रहा है मैनू कि महान काम जिहड़ा कर रहे ने इन्हां ते बहुत ज्यादा खर्च होंदा होएगा, जगह जगह ते जारना, तो असी थोड़ा थोड़ा सहयोग देना। उधर कैशियर बैठे हुए ने वो कर ले अपने हिसाब नाल, पर असी भी इस जिहड़ी खोज शुरू हुई है जो नई
सोच लैके चले हैं। उहदे अपना अपना कैशियरां नूं 50-100 जिन्ना जिन्ना पकड़ाते जाना, बाद साडा भी तिल फुल इत्थों की संगत का भी इस जिहड़ी खोज है गुरु जी की बाणी की उन्हां दे जीवन दे विच वो पै सके। सारियां संगतां नूं जय गुरुदेव। आओ हुण आरती नाल जुड़ीए। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो सा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो सा, नाम तेरा केसरो ले षटकारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पयो जियारो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जूठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझ है क्या अर्पो, तेरो किया तुझ है क्या अर्पो। नाम तेरा तू है चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 18 68 चारे खानी, 10 18 68 चारे खानी।
है रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हरि भोग तुहारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजल मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल श्वास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो वार भगत जन वैरागी धर्यो अपना हाथ बिनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो श्रद्धा कर सेव दे सतगुरु पार उतारनहार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार चेता जमाय शिवाल वाल्मीकि नाम देव कुलतार नाम देव कुलतार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की शंभू कर श्री बलवीर रंका बंका पीलनी भगत बैठारन हास लोलंगर जलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा
सतरविलास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरी महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय सतगुरु प्यारी।